पहला सेमीफाइनल मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। सबरात वर्सेस केतासराय के बीच। स्ट्राइक पर होंगे हारिस, नॉन स्ट्राइक पर होंगे आतिफ, बॉलर होंगे विक्की। चलिए जुड़ जाइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। सबरात की बात की जाए तो बहुत ज्यादा की तादाद में दर्शक चलकर आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। वहीं पर अगर केतासराय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विक्की तैयार हो रहे पहले जीत के साथ पहले गेट सम्मान दिया। नो का इशारा आ रहा है, ध्यान, नो बॉल, पूरा कर लिया है। पहली बॉल और नो बॉल। बल्लेबाज आते देर खतरा हो सकता है तो यहाँ पर मिल जाएंगे। पहला दिक्कतें हुई थी और अंपायर का फैसला अभी भी आना बाकी है। और अगर नो बॉल होगी तो फ्री हिट होगी। तो आतिफ बिल्कुल परेशान हो सकते शर्मा, बार बार पूछता अंपायर फ्री हिट है ना। और मैं चाहता हूं पहले ही बॉल पे चालू सफेद सफेद पूरा नहीं चालू हुआ। वही चीज यार, वो जिसे बॉलर है ये जाके बोलते हैं ना। हेलो साइड का मामला है भैया, साइड का। नहीं भाई, आउट वाला मामला नहीं है, साइड का नो बॉल का मामला है भाई। जागापुर जीत गई है, जागापुर। आईसीसी का नया नियम है, साइड अंपायर पहला ओवर बॉलर बोलता नहीं है, वो मान्य हो जाता है। डेड बॉल कर दिया गया डिसीजन। मैदान के बाहर आए थे किसी जरूरत के लिए और उस जरूरत पूरी करके मैदान इसी के साथ डेड बॉल कर दी गई है। बॉल मानी नहीं जाएगी। लगातार बेहतरीन अंपायरिंग के काम को अंजाम दिया और ये समझकर इशारा आ रहा अंपायर का डेड बॉल शायद कुछ दिक्कत हुई थी और अंपायर ने इसे डेड बॉल करा दिया है। अभी भी रनों की कोई संख्या अगर देखी जाए तो जो ये पहली गेंद थी, माफ कीजिएगा। एक लड़का है, मैं कहा कह रहा है कि फैसल भाई कहिए। चलिए मैंने कह दिया फैसल भाई, और क्या कहना है ये तो आपने नहीं बताया। शुक्रिया। तो शुरुआत हो चुकी है सिंगल के साथ
और अब आसिफ पहुंचे हैं स्ट्राइक वाले छोर पर। बाएं हाथ का ये तेज कर्रार बल्लेबाज है, क्योंकि चारों दिशाओं में स्ट्रोक लगाने की महारत उस बल्लेबाज के पास है। ये बड़ा मंच है, बड़ा मुकाबला है, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे आसिफ भी ये देखा जाएगा। विक्की तैयार हो रहे हैं पवेलियन वाले छोर से। साइड बल्लेबाज इस साइड का आ जाना और गोल। इसी के साथ गोल। जबरदस्त। मालूम था, पूरे खतरनाक को मालूम है कि आसिफ का विकेट कितना महत्वपूर्ण होने वाला इस बड़े मुकाबले में। विकेट मिला है आसिफ का और इस वक्त खुशियां मनाई जा रही है खतरनाक। ठीक है, निराशा देखी जा रही है, थोड़ा सा परेशान अगले बल्लेबाज मैदान में जा रहे हैं। भाभी ठीक है 5+5 का ये मुकाबला है तो उनकी टीम जीतेगी। और आसिफ का विकेट पाने के बाद टीम नमो है ना, टीम नमो है ना, उस वक्त सब आज जौनपुर के ऊपर देखा जा रहा है। ये टीम यहाँ से जीतेगी तो फाइनल में पहुंचेगी और एक प्राइज तो यहाँ से डिजर्व कर लेगी अपने नाम, जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी। विक्की के बारे में बता दूं तो लेदर बॉल से खेलता है। जी हाँ, दिल्ली से बहुत अच्छा बॉलर है। और ये ट्राई अच्छा किया था, बिल्कुल पूरे जोश में है इस वक्त विक्की। जब तक दोनों बल्लेबाजों ने जोड़कर एक और रन पूरा कर लिया, इस एक रन के साथ रनों की कुल संख्या पहुंची है 2। 5+5 पर का यह मुकाबला है। अब सामना करेंगे एक व्यक्तिगत स्कोर पर, एक गेंदों का सामना किया है, 1 रन बनाकर अब सामना करेंगे विक्की की गेंद का। मैदान पर तेज धूप हो चुकी है, जो लगातार तापमान गिर रहा था, तापमान में थोड़ा सा गर्माहट, लेकिन आज बरौली की ग्राउंड पर खूब कुछ ज्यादा ही गर्माहट मुकाबले के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। बहुत ही खूबसूरत ये मुकाबला चलता हुआ और तो थोड़ा सा दिशाही और जहाँ पर 1 रन होने चाहिए वहाँ पर 2 रन और यहाँ पर कैच कर होता है थोड़ा सा नाराज अपने साथी क्षेत्र में छोड़ से, क्योंकि उन्हें मालूम है इस मैच की अहमियत क्या है। उन्हें मालूम है कि मैच का परिणाम क्या होने वाला है। कोशिश करेंगी दोनों टीमें इस मुकाबले को जीता जाए। अच्छा ठीक है, इस मुकाबले को जीतेगी, इस यहाँ के पन्ने में जरूर उसका नाम आएगा, चाहे विजेता बने या उप विजेता। अच्छी अपील हो रही है और अपील क्यों हो रही है ये आरिफ भाई को बखूबी मालूम है। देखिए इसीलिए कहा जाता है जब कोई अनुभवी अंपायर मैदान पर होता है तो आप कितनी भी अपील कर लीजिए, जो फैसला है वो आकर रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा दबाव बनाने का प्रयास किया था विकेट कीपर के साथ साथ तमाम खिलाड़ियों ने। अंपायर आरिफ ने कहा आपका दबाव जो बन रहा है मैं उसको अभी हटा दे रहा हूँ। इसकी अल्फाज क्या है और ये जाएगा चौका। बेहतर टाइम के क्षेत्र में गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पर, रन मिलेंगे 4। गेंदबाज विक्की थोड़ा सा लाचार और फैसल 26 बॉल 100 रन। गजब। क्या खुशनुमा माहौल है, क्या खूबसूरत दृश्य है। और आफताब को देखकर आफताब मुस्कुरा रहे। एक तो आसमान पर आफताब है जो फिर रोशनी बिखेर रहा है, एक मैदान पर आफताब है जी हारिस खेल रहा है। कर रहा है। खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ पिकर अच्छी इलेक्शन के झटके से अंपायर आरिफ का इशारा आ रहा है भाई जो की चारों दिशाओं में हमारे मुल्क की आन बान शान ये तिरंगा लहराता हुआ क्या खूबसूरत दृश्य है। और खेल हमेशा कराने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है, एक मैसेज होता है, वो आपको बांटना। वो विकेट से बांटी जा रही है। जागापुर का कोंडा से है। वहाँ पर फिर अभी ताली मौजूद जो सफाई के साथ खेल करेंगे। 1 रन का मौका और इस 1 रन के साथ रनों की कुल संख्या जा पहुंची है 11 और समझौता पहले ओवर का ऐलान हो चुका है। पहले ओवर के बाद 11 एक मात्र विकेट
खो दिया है टीम कैप्टन सबराज जौनपुर ने। अगर करीम रंजीत की बात की जाए शहनाज, एक प्रोजेक्टेड स्कोर जो है यहाँ पर 55 रनों का दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से पूरा दारोमदार जो मध्यक्रम के गेंदबाज और बल्लेबाजों के कंधे पर होगा। क्या एक मीटर पर पांव रखेंगे सबराहत, क्या रनों की गति में हरकत आएगी, ये सब देखने के लिए आप क्रिकेट आजमगढ़ क्रिकेट लाइव के साथ जुड़े रहिए। और जो लोग पहले से जुड़े उनका स्वागत, ये शुभ वेलकम है। आसिफ को मैं देख रहा हूँ मुस्कुरा रहे हैं, शहनाज भाई खुश खुर्रम नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट अब सफलता के साथ और कितने बदतमीज आदमी हैं। इतिहास ये टूर्नामेंट अपनी कामयाबी और कामयाबी के साथ आगे बढ़ा है। जितने लोग गाइड पर बैठे हैं तमाम लोगों का मुश्किल का स्वागत। हवा में उछालने का प्रयास किया था, अभी पर मौजूद है लागाव के क्षेत्र में, यहाँ पर अवसर था एक रन लेने का, शायद कुछ दिक्कत आई थी बल्लेबाज हारिस को और सिंगल लेने का प्रयास नहीं किया, मना किया। बस इस स्ट्रीम से ही बैंड कर दिया। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम भाई। सफलता एक चेतासराय जौनपुर को आतिफ की शक्ल में जरूर मिली है पहले ओवर में। तालिब जहां वुमन देखा जाता है, नहीं इस स्ट्रीम से ही बैंड कर दिया हूँ। देखिए अब आज थोड़ा सा रणनीति आप कह सकते हैं, रणनीतियों के तहत अपने आपको रोक कर रखा था। अब मैं ब्लॉक नहीं मार रहा हूँ, बस उसको देखने नहीं दूंगा मैच। रणनीति हो सकती है तो टीम की तरफ आए जौनपुर की गाड़ी से। यार इतने कमीने हैं, इतना कमीने अपन का पूरी हद पार कर देते हैं। थोड़ा सा आउटफील्ड जो है वो आउटसाइड कवर और मिराज का जो क्षेत्र वो थोड़ा सा फास्ट आउटफील्ड, लेकिन जो इस वक्त पॉइंट का क्षेत्र था वो थोड़ा सा स्लो था, लेकिन गेम में वो टीम ने शॉट को डाल दिया था। जागापुर इसके बाद है इब्राहिम भाई। पूरा करता हुआ हम साथ साथ लगातार कमेटी सुना रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। और कहा गया कि तंगदस्ती अगर खिलाड़ी तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, खेलेंगे तो हेल्थ बढ़िया होगा, आपका भविष्य समझ जाएगा। बेहतरीन शहनाज जो मुकाबला चला, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जुड़े हैं मुकाबले के साथ। आफाक भाई फत्तनपुर क्रिकेट के मैदान का एक बार, अरे नाम तो अच्छा है लेकिन काम वही घटिया वाला है। राशिद शेख, आफाक भाई वालेकुम अस्सलाम। एक बेहतरीन टूर्नामेंट करवाते हैं और संभवतः फरवरी के महीने में 3 लाख फर्स्ट प्राइज का एक टूर्नामेंट फत्तनपुर। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा जागापुर वर्सेस कोंडा का। चलता हुआ बहुत प्यारा मुकाबला और जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश किया है चेतासराय। विक्की मिस्टर तारिक बात कर रखा है आतिफ का विकेट गिरने के बाद, हालांकि आतिफ को वो शॉट खेलने की जरूरत है। वालेकुम अस्सलाम रफीक भाई। समझना होता, थोड़ा सा वक्त बिताते, गेंदें खेलते और कोंडा वर्सेस जागापुर, इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल। ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। अरे जाने दो भाई, अब भगाओ। ओके राफे भाई। क्या बात है आकिब, तू तो यार खबर लेके आ रहा है अलग अलग। नहीं खंडवारी नहीं, अब तो सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा भाई। 2 मैच बचा है। वालेकुम अस्सलाम राशिद भाई, कैफा लाल भैया। शक्ल में वो पवेलियन जा चुका है, अब यहाँ से पूरा दारोमदार हारिस पे करने पर। हारिस अगर मैदान पर रुकते हैं आखिरी ओवर तक तो यहाँ से कोशिश रहेगी सिंगल डबल के साथ मुकाबले को आगे बढ़ाया जाए। जब चौथा ओवर चालू होगा तो फिर चौथे ओवर के साथ 10 ओवर जब आएगा तो फिर
उस वर्ग को बड़ा बनाने का प्रयास करेगा। फिलहाल वर्ग का ऐलान हो चुका है। 2 ओवर के बाद रनों की कुल संख्या है 20। तो कहीं ना कहीं एक और सफल वर्ग खेतासराय के दृष्टिकोण से समाप्त होता हुआ 10 रन पहले वर्ग की समाप्ति के बाद जान जा रहा था। वहीं पर दूसरे वर्ग से मात्र 9 रन आए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की कुल संख्या है 20। एक विकेट के नुकसान पर सम्राट जौनपुर का अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है। अभी भी यहाँ से 18 गेंदों पर कम से कम 40 से 45 रन देख रहा होगा सम्राट, और 40 रन प्लस अगर आते हैं तो फिर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि गेंदबाजी की बात करें तो 2 बेहतरीन गेंदबाज सम्राट टीम के साथ है। चेष्टाएं जारी रखेंगे। विकी शुरुआत कर रहे हैं दूसरे ओवर के साथ, और इस बार गली के क्षेत्र में गेंद पहुंची है। बल्ले का बाजी चला लेकर, और जब तक खेत फील्ड होती है बाइक डाले छलांग लगाते हुए गली का फील्डर गेंद को रोकता। दोनों बल्लेबाजों ने शुक्रिया मुख्तार भाई। एक रन के साथ रनों की कुल संख्या पहुंची 21। नाउ स्कोर 21 लॉस ऑफ 1 विकेट। कंप्लीट नहीं भाई, शिव भाई नहीं है। विकी और इस बार सीधे बल्ले से फायदा मिलेगा नहीं पाया ज्यादा, क्योंकि साथ मौजूद है तेज तराज। ये सुंदर है तेज तराज। ये क्षेत्र पर बिल्कुल आप कह सकते हैं दीवार की मानिंद। जिस तरह से किसी गेट को पार की तरफ धकेला जाए तो उस पार जाने की संभावना कम रहती है, उसी तरह से खेतासराय टीम का एक बेहतरीन जो है फिलहाल ये साबिर के हाथ में गेट पहुंची थी। 1 रन मिला और एक रन के साथ संतुष्ट होना होगा दोनों बल्लेबाजों को। जी बिल्कुल शुक्रिया हुसैन भाई। और देखना है, जी हाँ, और आउट और नो बॉल। विकेट प्रदान कर सकते थे, लेकिन अचानक एम्पायर का इशारा नो बॉल, और कहीं ना कहीं जो विकेट मिल जाता तो बढ़ जाता, लेकिन कह लीजिए भाग इस वक्त सम्राट जी हाँ, अंपायर का इशारा नो बॉल। हो सकता है। हमारे साथ वाफी भाई भी जुड़ चुके हैं और किसी जरूरत से निकालते गए थे। आइए वेलकम है, स्वागत है वाफी भाई आपका। और ये बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जिस तरह से एक बड़ा विकेट मिल चुका था, विक्की को शानदार कैच लपक लिया था, लेकिन उससे पहले कि जश्न मनाया जाता अंपायर ने नो का इशारा पहले ही कर दिया था। ये अलग बात है कि हमारे सहयोगी का बेटे शहबाज की नजर नहीं पड़ पाई थी अंपायर पर, लेकिन जैसे ही गेंद डिलीवर हुई अंपायर आरिफ का इशारा आ चुका था नो का। तो यहाँ पर 2 रन आएंगे तो भी शक्ल से एक विकेट बचेगा, और तीसरा एडवांटेज ये कि फ्री हिट है। चलिए आरिफ के पास मौका है और ये जाएगा 6 रन। जी हाँ, जब कोई पहलवान वादी भाई क्रीज पर हो और नो बॉल हो तो फिर कहाँ चूकने वाला है। जी हाँ अर्थात ये जो जुनून है सेमीफाइनल का वो देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं गेंदबाज और दोनों टीमों के खिलाड़ी में मैंने देखा था जो खड़े तो मैं देख रहा था कुछ आपस में इख्तिलाफ पैदा हुआ था, लेकिन सब कुछ भूलने के बाद जो जुनून दिखना चाहिए वो जुनून दिख रहा है। इतना तो खेल में चलता है। जो सेमीफाइनल में खास करके क्षेत्र की जो टीमें होती है वो एक दूसरे की कमजोरी को जानती है, एक दूसरे के खिलाफ जो खेलते हैं इसी तरह से भी तोड़ना शुरू कर दिया है। आइस को एक तरह से ये जारी इसी तरह कभी तरफ मौजूद है। ये कोशिश किया गया इसी को मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। और ये जो जोड़ी है आतिफ के आउट होने के बाद आतिफ बहुत जल्दी आउट हो गए साथ, और आतिफ के आउट होने के बाद हारिस का विकेट पे रहना बहुत जरूरी है। खासकर हारिस अगर विकेट पे रहे 5 ओवर तक खेली है, एक सम्मानजनक तक स्कोर को पहुंचा सकते हैं। और ये है क्या जाएगा, जी हाँ जाएगा बाउंड्री उस पार। वापस भाई इसकी शाट के लिए जाने जाते हैं। आप देखिए पिछला जो मुकाबला टीम ने खेला था, माफ कीजिए इस साल के दिन आखिरी मुकाबला, और आप देखिए सम्राट टीम पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आई थी, क्योंकि मैदान पर पहुंचे थे और लगातार 3 छक्का लगाया था। या इसके बाद एक और सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, वो है जागापुर वर्सेस कोंडा का। उसके बाद होगा फाइनल। जी हाँ, विकेट मिलता हुआ। और ये नो बॉल का इशारा आ रहा है, लेकिन अंपायर का इशारा आ रहा है ओवर की है। और जी हाँ, विक्की एक बार फिर से नो बॉल। नो बॉल है
और वहाँ पर जो एम्पायर है, लेकिन एम्पायर मेरे ख्याल से जागेपुर से ताल्लुक रखते हैं, आतिफ मौजूद है वहाँ पर और दोनों एम्पायर आपस में बातचीत कर रहे हैं। और मैं कोटासराय के खिलाड़ियों से भी गुजारिश करूँ कि आप अपनी जगह ले लें। एम्पायर ने बॉल और दोनों बॉल का इशारा आ गया है, तो दोनों एम्पायर ने जो नोट दे दिया है तो अब मानना पड़ेगा। कोटासराय के सारे खिलाड़ियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी जगह ले लें और बात करने के लिए दूसरे एम्पायर को बुला लिया गया है। नहीं भैया, किसी का सपोर्ट नहीं हो रहा है, अंपायर बाहरी हैं। नहीं भाई, नॉन स्ट्राइक नहीं है। जब हवा में बॉल थी, जब इशारा हो चुका था, आप जो लाइव दिखा रहे हैं आफ्ताब भाई, आप तो उसमें भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। जो आतिफ मौजूद है वो किसी का सपोर्ट एम्पायर नहीं करता, यहाँ दिमाग में इसीलिए आतिफ जो कि ज्यादा थोड़ी ताली रखते हैं उनको एम्पायरिंग के लिए बुलाया गया है और उस मुकाबले में एम्पायरिंग को बुलाया है। और आरिफ ने अभी बहुत ही लाजवाब की भूमिका निभाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बॉल का इशारा हो चुका है और मैं जिम्मेदारी के साथ इस चीज को कह सकता हूँ कि अब तक जितने भी अंपायरिंग की हुई है सब लाजवाब हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पानी जैसे पानी फौरन जैसे आरिश को पानी जैसे पानी पीने वक्त है अभी। यहाँ पर जो मुकीम को जीवनदान मिला है, इसका कितना फायदा उठा पाते हैं मुकीम, ये देखना होगा। 5+5 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और जबरदस्त मुकाबला किया जा रहा है। दर्शकों की निगाहें इस मुकाबले पर बनी हुई है। जो पूरा बनाए बल्लेबाजी करने उतरेगा तो बहुत मजा आने वाला है, लेकिन अभी देखना ये है अनुसार कितना रन बनता है स्कोर बोर्ड पर। 9 बॉल हो गई है, 3 हिट है, 3 हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं असल जो अंपायर है ना, तो ज्यादा कुछ जानत बा कि भाई जैसे जीत अगर इमा मैच जीती वही खेली। और क्या दिक्कत हो रही है, जी हाँ, एम्पायर कौन आता है, इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खेल कूद का ये हिस्सा है, एम्पायर को ना आता है या तो बेहतर है, क्योंकि एम्पायर ज्यादा पैसों से ताल्लुक रखते हैं। और मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा कि एम्पायर को वही बने रहे तो बेहतर है और इसमें कोई जरूरत नहीं है एम्पायर को हटाने की। और नसीमाबाद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हारिस खान मौजूद है, आप लोग जी हाँ, बरौली तो हार गई कब का यार। एम्पायर का डिसीजन आ गया है और डिसीजन मान लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग आ जाए, आ जाए जो जुनून है सेमीफाइनल का, वो सर चढ़ कर बोल रहा है दोनों टीमों के। सबराज हो चाहे कोटासराय की टीम है, वो जो सेमीफाइनल का खुमार होता है, जो बुखार होता है सेमीफाइनल का, वो देखने को मिल रहा है। मजा आ रहा है तमाम दर्शकों को। और नोबल का इशारा आ गया, 3 हिट है, हारिस मौजूद है स्ट्राइक पर। इस 3 हिट का कितना फायदा मिल सकता है ये देखना होगा। अरे सनवाज भाई, नहीं भाई, नहीं अगर मैं कहूँगा चल रहा है स्कोर बोर्ड पर जो स्कोर है बता दें अदनान, कितना स्कोर? 39 रन, तीसरा ओवर चल रहा है मेरे हिसाब से है। अब बता रहा हूँ मैच स्टार्ट होने के बाद। और ये लेग बाई, जी हाँ, 4 रन। इन 4 रनों के साथ स्कोर 45 रन पर पहुंच गया है। तो खड़िया भाई, हेलो, हाँ इसमें हाँ भाई, अब सर आप लोग एक बेहतरीन खिलाड़ी इतना टूर्नामेंट कानपुर एम्पायर को इससे हटाने की कोई जरूरत है, कोई दिक्कत हाँ, बहुत नहीं। सारे जाते हैं। आप वो एम्पायर अगर बनाया गया इसे आप इसके बारे में नहीं पता भाई। आपको एम्पायर की जगह होते आपको हटाया जाता तो आप इतना इंसल्ट नहीं, एक्चुअली मैं लाइव दिखाता हूँ, मैं प्लेयर नहीं हूँ। आप कमेटी ने अगर उनको एम्पायर बना दिया है तो ये कमेटी रन चलिए ठीक है, मैं दे दूँ। 43 रन।
खेल को आप खेल भावना की तरह खेले, आपका जरूर बनता है। इस वर्ग में 23 रन, पहले वर्ग में 9 रन खर्च किया, लेकिन इस वर्ग में 23 रन खर्च किए। कुछ दो बॉल आई, पूरी हिट मिली है, मुकीम आ गए हैं, तारीख को बुला लिया गया है गेंदबाजी करने के लिए। चौथे की शुरुआत हो चुकी है। शहनवाज भाई उसके लिए कमेंट्री बॉक्स पर जब ही अलाउंस करेंगे जब उनके खाते में पैसा आएगा। शहनवाज भाई दर्शक अब खचाखच भरे हुए स्टेडियम के ग्राउंड और दर्शक आ रहे हैं और इसमें फाइनल मुकाबले को देखने के लिए पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। सबरात बनाम खिदमत 1 रन लिए है ना, दोनों क्षेत्रीय 1 रन एक दूसरे की कमियों को बखूबी जानती है और पहचानती है। तय पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि कौन सी टीम जीतेगी, ये तय पाना बहुत मुश्किल है। पहले इनिंग चल रही है, तारीफ ने करना शुरू किया। कैप्टन से बोलूं के बाद एक बुकिंग को बल्ला कहेंगे कई और से सीधे विकेट कीपर उसके बाद के रफ्तार हो गए। एक्चुअली मैं ग्राउंड में हूँ, इसके लिए नहीं बोल पाऊंगा। फोन करिए, आप फोन करिए शहनवाज भाई। अभी तक बनाया है, नाम स्ट्राइक पर देखे जा रहा है और कहीं ना कहीं इस जोड़ी के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती है, इसकी आवश्यकता होती है मैदान पर। और हारिस विशाल इस चीज को समझ रहे हैं कि रुक कर नहीं भाई फर्स्ट, अच्छा सेकंड 2 रन लिए थे। अच्छा हाँ बराबर, हाँ 2 रन लिए थे, 2 रन यहाँ पर फिर वही गलती दोहरा रहे हैं वो गेम। थोड़ा सा कंफ्यूज था एक्चुअली मैं। आपने गेट को ट्राई किया, दूसरी गेट को ट्राई किया, जब बल्ले पर नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पर सिंगल रोटेट करने की आवश्यकता है। हो सकता है सीनियर खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पर उसको मौका दे, हो सकता है कुछ बेहतर करे। और इस बार अजीब गरीब अंदाज में सवाल किया है, दो खिलाड़ियों के बीच एक्स्ट्रा बाउंड्री लाइन के बाहर आवश्यकता थी शॉट की और 4 रन। थोड़ा सा जो पिछली जोरदार गेंदों का जवाब था, इससे घंटे का प्रयास अब यहाँ से कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर विक्की थोड़ा सा वाइट खड़े हुए थे और उनको एक्स्ट्रा कवर पानी की तरफ बुला लिया गया है और वहाँ पर अग्रसर जो पलट गए था लॉन्ग ऑफ का और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री का वो पड़ा गया था, उस गैप को थोड़ा सा भर लिया गया है। एक बार फिर तारीफ चले दोनों शुरू एक रन बहुत ही कीमती है और अपनी बात से दूसरे खेला है पॉइंट की तरफ। वहाँ पर के सेकंड मौजूद लंबी द्वारा गेट को फिर किया गया, दूसरा में लेना चाहते हैं खतरे में वहाँ पर उसके सर के ऊपर से बॉल निकल गई। जब तक बैटिंग की जाती है यहाँ पर सौरभ के द्वारा यह 2 रन लेने का मौका निकल आए थे। हारिस खतरे में थे, सकलेन वहाँ पर अगर जब तक पहुंचते डायरेक्ट थ्रो अगर जाता उसनवाज के स्थानों में तो खतरे में थे शायद सकलेन, क्योंकि हारिस करीब आगाम के खड़े हो गए थे और कोई नुकसान नहीं। इसको 51 रन। लेकिन अगर आज मैदान पर देखे वासु भाई तो कहीं ना कहीं किस्मत घबराहट के साथ नजर आ रही है। आप देखें कि अभी तक इस मैदान से जितने भी शॉट वाले भाई साहब ये पीछे जो थोड़ा सा बैठ इधर उधर हो जाएगा। मैं चर्चा कर रहा था वासु भाई, कहीं ना कहीं आज मैदान पर घबराहट की किस्मत भी साथ दे रही है। आप देखिए पूरे टूर्नामेंट की आप बात कर ले, जिस बल्लेबाज ने तार को टच किया अपने शॉट से वो कहीं ना कहीं स्टेज गिरी है, लेकिन पिछले मुकाबले में नसीम ने एक छक्का लगाने का प्रयास किया था। तार से टच होने के बाद जिस बाउंड्री लाइन के बाहर गई उसके बाद 5 ओवर का भाई, 5 + 5 ओवर का गोलू भाई। प्रयास नहीं लगा सकते थे कि ये शायद हमारे साथ शिव भैया भी जुड़े हुए होंगे, आज मैदान पर सब रात के साथ शिव कुमार सोनी। लेकिन और ये देखना, जी हाँ विकेट मिलता हुआ विक्की अच्छा कैच पकड़ते हुए। अब मेरे ख्याल से नहीं नसीम आएंगे, जी हाँ नसीम। और अब बातचीत चल रही है कि इस बात को लाया जाएगा आगे शादी करने के लिए।
अच्छी खबर ये है कि यहाँ अब आएंगे अबूजर। बल्लेबाजी करने के लिए सचिन प्रकाश भी बहुत तजुर्बा है, छोटे कट्टे बड़े बल्लेबाज है लेकिन बहुत ही होते हैं। अब सिंगल डबल में ज्यादा विश्वास रखते हैं, बड़े शॉट भी बड़ी तेज रफ्तार से छोड़ते हैं। देखना ये है कि यहाँ पर कैसी बल्लेबाजी होती है। अबूजर को बुला लिया गया है गेंदबाजी करने के लिए। अंतिम ओवर के बाद का जो भार है वो अबूजर को दे दिया गया है और स्लॉग छह दे होंगे वो कैसी गेंदबाजी करते हैं आगे का आपको देखा हाथ सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर मेरे साथी कमेंटेटर जुड़ेंगे जो अब उस्ताद है शहबाज है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए नसीब आते पहली बॉल पर बोल्ड हो गए थे। कुछ अलग ही रिकॉर्ड है। अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और लगातार 3 छक्का लगाने पर शालम का बरौली की तरफ से 500 का इनाम आया है, लेकिन नसीब अभी नॉन स्ट्राइक पर है। और ये तो है बिल्कुल 6 रन। इस्तेमाल किया, वेलकम किया है, स्वागत किया है बल्लेबाज हारिस से और छक्के के साथ रनों की कुल संख्या आगे बढ़ती हुई जा पहुंची है 57 रन। 28 रन बनाकर खेल रहे हैं हारिस और यहाँ पर आवश्यकता थी एक कैप्टन होने का। आज यहाँ पर एक बेहतर फिल्म पेश किया है। जब टीम दबाव में हो तो कैप्टन कुछ अलग कर जाता है, आज वही अलग करते हुए यहाँ पर हारिस। अब यहाँ जो 5 गेंदें बची है, कोशिश रहेगी कम से कम 2-3 बोल्डी और आए और बार पटकी हुई गेंद और पीछम से खाता बाहर वाइड का आ रहा है इशारा, एक और रन मिल जाएगा टीम कमराहत को। टीम कैप्टन जागरपुर और टीम कैप्टन टोंडा आ गए टॉस के लिए। आ जाए इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस मुकाबले के बाद। और ये जो मुकाबला चल रहा है जो दर्शक देवी से जुड़े हैं, मैं बता दूं ये बरौली कब चल रहा है। बरौली का अपना पहला सेमीफाइनल मुकाबला कबरात और टिकसराय के साथ चल रहा है। टिकसराय पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर के बाद सबराज पहले बल्लेबाजी कर रहा है। 4 ओवर के बाद 5वें ओवर का खेल जारी है और रनों की कुल संख्या 58 देखी जा रही है। इस बार एक और पहला रन तेजी से दूसरे रन के लिए निकले हैं। एक और किस्मत ने फिर से साथ दिया है सबराज का। इसी की चर्चा कमेटी पैनल में चल रही थी। लगातार किस्मत के बगैर आगे बढ़ता हुआ सबराज 2 रन मिलते हुए जहां पर 1 रन की आवश्यकता 1 रन की उम्मीद थी वहां पर 2 रन मिले हैं। तो इस 2 रन के साथ रनों की कुल संख्या 25 और अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा है पहली पारी से। अभी बस तैयार। फर्स्ट प्राइज 40,000, सेकंड प्राइज और अच्छी फील्डिंग। बचाव में करूंगा उमदा फील्डिंग और उससे भी बेहतर खेल 25,000। यही होता है जब मैदान पर आप थोड़ी मानसिकता के साथ रहते हैं ना, तो यही होता है। विक्की को मालूम था कि अगर मैं गेंद को रोक लिया हो तो स्ट्राइक पर तो रोक किया जाए, हो सकता है कोई चांस बन जाए और बड़े बल्लेबाज है हारिस, विकेट मिल जाए तो फिर काम बनेगा। आने वाली 3 गेंदों पर एक अतिरिक्त दबाव। अरे अभी फर्स्ट इनिंग चल रही है भाई। थोड़ा सा रोका जा सकता है, यही होना चाहिए मैदान पर। एक बेहतरीन खेल चलता हुआ सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला शालम साहब बरेली और साथ में जितने भी लोग डाइस पर बैठे हुए डाइस के जीनत बने हुए तमाम लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ और साथ ही साथ शुक्रिया अदा कर रहा हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने इस टूर्नामेंट में ताउन किया, सहयोग किया। एक बेहतर टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आगे बढ़ता हुआ। ₹100 का इनाम मिला था विक्की को 3 गोल करने पर आतिफ को जेजा खान बरौली की तरफ से। तो ये बरौली है, जब कोई खिलाड़ी बेहतर करेगा तो इनाम के साथ साथ दुआओं तो नवाजा जाएगा। जो यहाँ की सभ्यता रही है, जो यहाँ का कल्चर रहा है, तो सभी में से उसको निभाया जा रहा है। पिछली 8 गेंदों के साथ राहत के साथ टिकसराय जौनपुर लेता हुआ तैयार अब उधर हो रहे हैं। लगभग 18 से 20 कदमों का बॉलिंग घनत्व है। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए के साथ अच्छा संपर्क और तालिब के हाथ से कैच छूटता हुआ, लेकिन रन नहीं लेंगे हारिस। आज तो अब है लास्ट बॉल। वाकई किस्मत जो है सबराज के साथ है। टीम कैप्टन कोल्डा और टीम कैप्टन जागरपुर आजमगढ़, दोनों आजमगढ़ जिले की टीमें हैं आज है खास के लिए। और जो आज यहाँ पर
टीम सेटिंग के काम को अंजाम दिया गया है। वो आखिर लाजवाब है। फाइनल में 2 जिले की टीम होगी, फिर मजा आने वाला है। चलिए इस बार खेलने का प्रयास किया था इसमें तीसरे बल्ले से संपर्क अच्छा हुआ, लेकिन 5 ओवर में 63-64 का टारगेट। रनों की कुल संख्या जा पहुंची है 63-64 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए छोटा सराय जौनपुर को। 12.8 रन प्रति ओवर औसत रन बनाने की आवश्यकता फरमाज है। 63 बनाया है, 64 रन बनाना। 12.8 रन प्रति ओवर औसत रन बनाना क्या आतिफ और हारिस की गेंदबाजी के सामने आसान होगा छोटासराय के लिए? शहनाज क्या लग रहा है उस मुकाबले को आप कहां तक देख रहे हैं? जी शुक्रिया विशाल साहब। ये क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और घरोली कप आज दर्शकों की तादाद में बहुत ही देखी जा रही है। रोज की तरह आज दर्शक ज्यादा आए इस टूर्नामेंट में, उनका स्वागत है। वाती भाई अरंड और अवसर साहब खास टीम कमेटी बॉक्स में जुड़े हुए लगातार आपको देखा हाल सुना रहे हैं, उनका भी स्वागत है। सालम साहब जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है और पूरे कमेटी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनका स्वागत कर रहा हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ शानदार टूर्नामेंट कराने के लिए। लेकिन पहला सेमीफाइनल है, वर्चस्व की जंग है, आपसी हो रहे महासंग्राम है। 5 ओवर में बनाने हैं 64। अगर अबू सर 40 की बल्लेबाजी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये जोड़ी अगर बेहतर खेलेगी तो खेतसराय टीम मुकाबले में बनी रहेगी। अगर ये शुरुआती झटके लगे, लेकिन आप जिस तरह के गेंदबाज हैं, हारिस जिस तरह की चतुराई भरी गेंदबाजी करते थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन अगर विकेट पर समय बिताया जाए तो बहुत ज्यादा रन नहीं है। चलो देखिए, अगर यहाँ से बात की जाए तो सलामी बल्लेबाज की तो बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। जो ऊंची चोटी के बल्लेबाज है और अगर पहले ओवर में यहाँ से हर संभव प्रयास करेगा सबराज कि इस जोड़ी को तोड़ा जाए। अगर पहले ओवर में इस जोड़ी को तोड़ा जाता है तो फिर काम बनता हुआ नजर आएगा। क्या लग रहा है इस मुकाबले को किस तरह से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल अवसाद साहब, और आतिफ और हारिस की जो गेंदबाजी उसके सामने थोड़ा सा सीखकर जरूर खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा, तब काम बनेगा। लेकिन 5+5 ओवर का ये मुकाबला है, यहाँ पे बल्लेबाजी के साथ साथ संयम बरतने की भी आवश्यकता है। आप सिंगल डबल के साथ मुकाबले को आगे बढ़ा सकते हैं और बीच में जब कोई आपको लगे कि गेंद खराब है फिर उसका फायदा उठाएं, क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर से बल्ले को चलाते हैं, आपका कोई विकेट शुरुआती दौर में गिरता है तो फिर एक अतिरिक्त दबाव आएगा और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा देखा जाता है क्रिकेट के मैदान पर, जब शुरुआती दौर में एक अतिरिक्त दबाव बन जाता है टीम के ऊपर, तो आने वाले बल्लेबाज अक्सर उस दबाव से उभर नहीं पाते। विकेट झटक लिया जाए, शुरुआती झटके दिए जाए तो फिर मुकाबले को और बड़ा बनाया जा सकता है। हम बिल्कुल हर संभव यहाँ से प्रयास करेंगे। वहीं पर दोनों सलामी बल्लेबाज की ज्यादा से ज्यादा रनों की एक बड़ी साझेदारी बिल्ट हो, एक बड़ी साझेदारी की सोच में वो सलामी बल्लेबाज मैदान की तरफ निकले हैं। मैदान पर धूप खिल चुकी है, जो लगातार बातों का साया मैदान पर देखा जा रहा था पूरी तरह से खड़ चुका है। सूरज पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और उसकी रोशनी मैदान पर लेके जा रही है। लेकिन मैं टाइस पर जो देख रहा हूँ इस वक्त मोहम्मद कमाल साहब, आमिर साहब, पप्पू भाई, मोहम्मद कयूम साहब, मोहम्मद कलीम साहब और रकीबुद्दीन साहब, नियाजुद्दीन साहब और फहमी साहब, साथ शालम भाई, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल भाई, असद है, पता है की शुरुआत हो रही है और बड़ा मुकाबला गोंडा में कि लोहा लोहे को काटता है। तो यहाँ पे जब लोहा लोहे को काटता है तो मुझे एक अद्भुत दृश्य चिंगारी की शक्ल में निकल कर आता है और दर्शक दोनों मुझे लगा बैठे चलना इस मुकाबले से। धन्यवाद के साथ आतिफ ने दौड़ना शुरू कर दिया है। ज्यादा विश्वास नहीं पाऊँ
और जानते हैं कितना मेहनत हो लिखेगा, बहुत ज्यादा दबाव बनाया अंपायर के ऊपर, लेकिन देखिए इस अंपायर का यहाँ अंपायरों पर बिल्कुल पूरी तरीके से प्रेशर बनाती हुई सबराहत। डॉट बॉल। कहा भाई ये क्या भेज रहे हैं भाई, कुछ अच्छी चीज लिख कर भेजे। हालांकि कभी कभार खिलाड़ियों को मालूम रहता है कि अभी का कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। उससे ये फायदा होता है कि कोई कभी भी मामला जब रहता है तो अंपायर प्रेशर में आ जाता है, और ये काम इंटरनेशनल क्रिकेट से सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया टीम करती है। जी बिल्कुल सही काम, बिल्कुल सही काम ने वहाँ पर बात की है विकास साहब। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को देखा जाता है मैदान में जब रहते हैं पूरी तरीके से मैच को फंसा के रखते हैं, किसी भी पोजीशन में हो, कभी हार नहीं मानते वादी भाई। ये उनकी एक बहुत बड़ी आप कह लीजिए रिश्ता है कि क्रिकेट के मैदान में कभी हार नहीं मानी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने, लेकिन आते आते इसे दौड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि अपने रन से चूके हैं, वापस जा रहे हैं बाजी वाले छोर पर, और टॉस की टीम ने जीता था, टॉस उल्टा ने जीता। चलिए गेंदबाजी करेंगे। देखिए एक आफ्ताब दूसरे आफ्ताब से बात कर रहे थे हमारे एक, मैं चर्चा करूंगा इस बार बल्ले को चलाया था बहुत तेज, लेकिन और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बार विकेट कीपर तनवीर छोटे से गेंद शॉर्ट थर्ड में फेंक कर ली जाएगी, 1 रन पर होगा। इस 1 रन के बाद रनों की संख्या शुरुआत होती होगी, खाता होता होगा। तो मैं चर्चा कर रहा था एक आफ्ताब दूसरे आफ्ताब से बात कर रहे थे कि मेरे हमनाम अभी ये जैकेट का बाहर संभाला नहीं जाता, आ जाओ जरा बादल के आगोश से बाहर आ जाओ। तो आसमानी आफ्ताब ने कहा कि ठीक है मेरे हमनाम में आ रहा हूँ, और अब आफ्ताब की चौथ मैदान पर है इस बार हवा में, और तालिब का विकेट मिलता हुआ। जी हाँ, इसी के साथ तालिब बोल रहा हूँ, अबूजर आउट होते हुए पहला विकेट अबूजर के रूप में। अब आएगा कौन? हुस्नवाज। जी हाँ, हुस्नवाज। कहा जाता है ना कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, और आज तो किस्मत वाकई जो है। जी हाँ, कीपर बहुत बड़ा प्लेयर है भाई, हाइट में छोटा है लेकिन प्लेयर बड़ा है, ये मैं जानता हूँ। लेदर बॉल से बहुत सारे कीर्तिमान है इसके। हवा तगड़ी चला थी। और पहली सफलता मिल चुकी आतिफ को विकेट टेकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है आतिफ ने वो काम कर दिया है। तैयार हो रहे हैं अगले गेंद के साथ। बिल्कुल, और ये पहली ही बॉल पर रिवर्सिप, लेकिन घास की वजह से वो बॉल निकल नहीं पाई। टीम ने प्राप्त किया पूरा हेमा, और कह लीजिए पूरा सराब गाँव आज छुट्टर इस टूर्नामेंट को देखने आया है, और पूरा सराब गाँव उसके ऊपर झूम उठा साथ भाई, क्योंकि बल्लेबाज अबूजर का विकेट प्राप्त करना कहीं ना कहीं आप पूरी आधी तनवीर है। टीम का विकेट ले लेते हैं, ऐसा लगता है क्योंकि बहुत खतरनाक बल्लेबाज थे। अगर क्रीज पे रुकते तो आसान नहीं होता सराब टीम के लिए। बिल्कुल भाई, मैं भी वही बोल रहा हूँ, बहुत सारे कीर्तिमान हैं इसके। ये दर्शाता है कि उस नवाज के पास एक बेहतरीन बल्लेबाजी है, बल्लेबाजी कर लेते हैं आवश्यकता पड़ने पर। और जब जब भी मैं देखता हूँ कोलकाता की टीम संकट में पड़ी है, उस नवाज ने अच्छी बल्लेबाजी किया है, और आज शुभम की कमी बिल्कुल खल नहीं होगी। बाकी सारे शुक्रवार जो टीम के कैप्टन रहा करते थे टीम का हिस्सा है नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत में टिकटराय जौनपुर। अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक अबू तालिब मैदान में है, क्योंकि ये तो थोड़ी ऐसी मैदान पर है जिन्होंने बहुत बार मुकाबले को जिताकर दिया है। एक लंबी कट्टाटी के बल्लेबाज है, और अगर पिछले सीजन की हम बात करें तो एक बेहतरीन गेंदबाज के नाम पे विख्यात अबू तालिब, लेकिन उन्होंने जो आउट सीजन में मेहनतें की है, जो प्रैक्टिस किया है, इस सीजन क्या लाजवाब बल्लेबाजी इस बार ऑफिसम के आसपास से होती है। एक और स्लो गति से जो अनुमान लगाया था बल्लेबाज अबू तालिब ने, नहीं उससे कम उछाल लेती हुई सीधा विकेट कीपर तनवीर के साथ पाने में जा समाई। पहले ओवर क्या खूबसूरत रहा, क्या सफल रहा। बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास विशाल भाई। और अगर देखा जाए समाज के दृष्टिकोण
कैसे हैं आप? वो सफलता दिलाया बड़े बल्लेबाज अबूजर का भी चर्चा किया, लेकिन उसके बाद अब जो कसर है वो वापी गई, वो हारिस पूरी कर रही है, बिल्कुल दबाव वो ढकेल दिया है, इस बार खेलने का प्रयास किया था, ये विकेट काउंटर से जी हाँ, एक और डॉट बॉल। जरूर की गई वहाँ पर, हल्का सवाल जरूर पूछा है और बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छी। उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट का प्रेशर बढ़ेगा और आपके पास जोड़ने वाले बल्लेबाजों का मौका कम है, वो उतना शानदार है नहीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ से परेशानी लगातार बढ़ रही है खेतासराय टीम के लिए। हम बिल्कुल सुना जब देखे आप दूसरे पारी की शुरुआत हुई थी तो जो आसिम स्कोर था, तो आसिम रंधेर था, वो 12-0 का था, लेकिन पहले ओवर के बाद दूसरे ओवर का खेल जाएंगे और इस वक्त आसिम रंधेर की अगर हम बात करें 13 से भी ऊपर लगातार पैराग्राफ पड़ता हुआ इस बीच एक और अच्छी गेंद हेलीकॉप्टर गेंदबाज ने खेलने का प्रयास था, उनका से संपर्क हुआ नहीं, तो नो टीम लांगा के क्षेत्र में जब तक फील्ड की जाएगी दोनों बल्लेबाजों के साथ अवसर था एक और लेने का। इस एक रन के साथ दोनों की संख्या पहुंची है 4। हमारे पास मैं देख रहा हूँ कलामुद्दीन चचा, ये बरौली का एक ऐसा नाम जब भी कोई क्रिकेट होता है तो अपनी हाजिरी दर्ज करवाते हैं, बच्चों की हौसला अफजाई करते जुड़ चुके हैं। आपका मुश्किल का मैशानम साहब से देखा जाता है, तो कबड्डी के मैदान में एक फाइनेंसर माने जाते हैं और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने फाइनेंस करते हुए एक और डॉट बॉल, अच्छा ओवर जाता हुआ हारिस का। मेरी जानकारी ऐसे भी है जो आज कबड्डी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज है, ये बरौली है, अपने अलग अलग कारनामों के लिए जाना जाता है। और अभी भी मैदान में रनों का पीछा करते हुए 4 स्कोर कार्ड, अभी भी 60 रनों की जरूरत आने वाली 20 गेंदों पर, यानी कि हर गेंद पर 3 रन अभी भी बनाने हैं। जी शुक्रिया विशाल साहब, लगातार बढ़ रहा है, चर्चाएं हो रही थी और अखड़ा के कबड्डी महासंग्राम में बरौली की दोनों टीमों ने जो पोजीशन बनाया था वो शाह आलम साहब की अगवानी में वो टीम सदापुर की टीम अखड़ा के ग्राउंड पर और बड़ी बड़ी टीमों को आते हैं, बात हो गई मेरा टीमें सिलेक्ट हो सके, जहाँ से बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके, ये टीमें लाकर रखते हैं इलाके में हर साल कबड्डी के सीजन में। लेकिन आप देखिए विशाल साहब की दबाव साफ दिखाई दे रहा है, झलक रहा है तारीफ के ऊपर और आस्किंग रेट में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और जितना आस्किंग रेट बढ़ेगा उतना ज्यादा बोलने के लिए जाएंगे, डबल माइंड में होंगे, मनोवैज्ञानिक तमाम रहेगा, ऐसे में विकेट भी जा सकती है। बिल्कुल अब यहाँ पे 18 से भी ऊपर आस्किंग रन रेट देखा जा रहा है, जो रनों की रिक्वायर्ड है वो 18 रन प्रति ओवर से भी ऊपर हो चुकी है इस बार। और ये देखना है अच्छी फील्डिंग, लेकिन 4 रन। महिलाएं थे फील्डर पहले प्रयास किया था कैप्चा, उसके बाद करने के बाद बाउंड्री से बड़े के बाद 2 ओवर 9 रन। रनों की संख्या बहुत देरी के बाद आगे बढ़ती हुई 9 रन, पहली बाउंड्री आती हुई खेतासराय जौनपुर के खाते में। जी अवसार साहब, जिस तरीके से वाफी भाई एक पार्टनरशिप बिल्ड किया था दोनों बल्लेबाजों ने सम्राट टीम की जाने से हारिस और मोतीन ने, उस तरह की पार्टनरशिप को सजाना बेहद जरूरी है और एक तरफ से आक्रामक बल्लेबाजी होनी चाहिए और दूसरी तरफ से आप थोड़ा सा अपने सामने वाले बल्लेबाज को वाफी भाई मौका देते रहे, वाफी भाई जुड़ जाए, एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत है यहाँ। और एक खिलाड़ी बिल्कुल आक्रामक हो गया है और दूसरा खिलाड़ी उसके साथ एक पार्टनरशिप या स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए। इसको मैं बता दूं जहाँ पहुंचा है 9 रनों पर और आतिफ पैरावर कर रहे हैं, एक समझता हाल में चुकी है, चले दौड़ना शुरू किया बाएं हाथ से जी हाँ, रन आउट, खुद को आउट करवा लिया है तालिब। रन नहीं था, रन लेने के लिए भागे थे तालिब, खड़े थे, तालिब निकल आए थे बहुत आदि पिक्चर और जब तक बहुत समय हो चुका था, जो भी करना है आज यही 2 ओवर में करना है। और इस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, पहले कहा था, मैंने कहा था शहनाज के हारिस और आतिफ को जो ये 2 होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सम्राट खेतासराय के लिए।
और इस बार भी आतिश ने पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की, उसके बाद हारिस दूसरे ओवर में उन्होंने भी बात कर रहा था। तीसरा ओवर लेकर आतिश आ गए, रन आउट करने पर सफलता मिल गई। समाज और साहिल दोनों मैदान पर है, बहुत जिम्मेदारी है, कुछ लोगों को थोड़ा और बाकी बचा है और बाकी बची है। 11-2 में जो कुछ करना है इन्हीं गेंदों में करना है। और अगर 17 गेंदें माफ कीजिएगा, 17 गेंदों में कुछ करना है, लेकिन कुछ समाज जैसे बल्लेबाज को मैं जानता हूँ, समाज ज्यादा खड़े खेलने में विश्वास करते हैं। 17 गेंद 14 रन समाज को मैंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बहुत बार देखा है। गुजरात टीम को बहुत बार जिताई है। सूरज को चले गए थे पहले मुकाबले में, नहीं बचना था। अगर स्कोर खोद कर निकाला है, उसे आते मौजूद है खतरे में, तो खतरे में थे लेकिन पहुंच गए किसी तरीके से और सिंगल मिल गया। सिंगल के साथ स्कोर ज्यादा था 10 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, आतिश के टूटे के लिए अंतिम ओवर है। टीम की तरफ से 3 वही कीपर है उसने रन बनाते शनिवार, तो आखिरी ओवर में अगर 20-22 रन भी चाहिए नहीं भाई, शिव भाई और शुभम नहीं है। अब साहिल के ऊपर है पूरा दारोमदार। जी हाँ, क्या साहिल डूबती हुई नैया को निकाल पाएंगे, ये देखते हैं। ये आने वाली कुछ गेंदें बताएंगी। जब उनको स्ट्राइक मिलेगी तो वो खेल सकते हैं, उनको मैंने देखा। लेकिन यहाँ पर आगे जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले और सही उन्होंने अपने गदा बना कर रखा है। और ये हुस्नमा, जी हाँ, अच्छे रन से बात किए इस बार। शुक्रिया आपका, जरूरत थी बड़ी शॉट की और एक बड़ा चाहिए थी। अगर एक बड़ा आपको मिल जाता है, 18-19 रनों का बल मिल जाता है, एक बड़ी इमारत खड़ी कर देते हैं आप, तो आने वाला वक्त थोड़ा सा आसान आपके जरूर हो सकता है। और दिमाग को साफ लगाने का प्रयास किया जा रहा है, उस मार्ग द्वारा छक्का लगाया है, अब थोड़ा सा माहौल बनेगा। जी हाँ, जब आप जैसे गेंदबाज को आप शॉट खेलते हैं, बड़ा शॉट खेलते हैं, तो आने वाला कोई भी गेंदबाज उसको दबाव होता है। जी हाँ, एक और विकेट हुस्नवाज। आसान होता नहीं है और भाग करके काफी दूरी तय करना। आप देखिए उम्र का प्रभाव है और ये विकेट गंवाया है 17 के ऊपर। हुस्नवाज जो एक उम्मीद की किरण जगा रहे थे, लग रहा था कि टीम खेतासराय इस मैदान से निकाल दी जाएगी, लेकिन वो भी चलते बने। उन्होंने भी 20 मैदान में छोड़कर टीम को चल दिया है। तो प्रेशर अब पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जब एक्चुअली क्या किया जाए, कैश में कुछ पता नहीं चलता तो डाल देता हूँ नाम लाल भाई। आतिश ने सफलता और दिला दी है। सभी मिटाल आजराब कैच किया है, पॉइंट पर खड़े हुए थे, थोड़ा सा दूरी तय करनी थी, भागते चले गए। पहली दफे में कैच हाथों में आया, आगे की तरफ बॉल छिड़क गई, दूसरी दफे में उन्होंने पकड़ा, फिर उसके बाद बॉल छिड़क गई, उसके बाद तीसरे ओवर में कैच किया उन्होंने, बेहतरीन कैच किया इनके द्वारा। आतिश ने दौड़ शुरू किया, अंपायर को प्रयास करने के बाद सीधे बल्ले से गेंद को खेला है, लेकिन जो खिलाड़ी मौजूद है उन्होंने गेंद को स्विच दिया, थ्रो किया, मौका था। अगर ओवर की समाप्ति हो गई, रन लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया था मेरे ख्याल से साहिल ने, और वापस अपने कदमों खींचा। 12 गेंदों का खेल है, बाकी बचे 12 गेंदों में 6 गेंदें हैं जो बारिश की होंगी, तो देखना ये कि उस 6 गेंदों पर कितने रन बना पाते हैं साहिल और विकी। बिल्कुल वास्तव में क्रिकेट निष्ठाओं का खेल कहा जाता है। आप देखें कि अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 5 ओवर में रन बनाने का बहुत खेतासराय के नाम है। 5 ओवर में 98 रनों का एक विशाल टारगेट दिया था। जी हाँ, और टीम किसी संदेश जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कभी कभी आप एक बड़ी टीम को हरा देते हैं, लेकिन सिर्फ जिसको छोटा आग बांटते हैं, लेकिन छोटा आग नहीं सकते क्योंकि हारी जो आते में मौजूद है उनके आने से और ये जाएगा चौका। जी हाँ, गिर गए, क्या बॉल का इशारा आएगा? जी हाँ, बॉल का इशारा आ रहा है एम्पायर का। 5 रन मिल गए, 9 बॉल और 4 रन। ये 5 रन बहुत फायदा पहुंचाएगा।
भारत की सभ्यता रही है। अगर आप इंटरनेशनल की बात करें तो हर खिलाड़ियों के पास एक वर्ड होता है टोक्का। हालांकि हम इस पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन आप देखें इंग्लैंड और इंडिया जी हाँ, बची हुई अभी भी 12 बॉल, लेकिन 42 हो गया स्कोर। विकेट नहीं गिरता, विराट कोहली जाते हैं और बेल्स को जो बेल्स स्ट्राइक पर लगी रहती है, लेफ्ट को राइट करते हैं, राइट को लेफ्ट करते हैं, उसके बाद लगातार विकेटों का पज्जा हो जाता है। तो फिर वहां से कमेंट आता है कि ये टोक्का किया है। तो सारे कौन जीतेगा एक बार? अपने साथे को रुमाल लगते हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को देखे कुछ ना कुछ अलग अलग वही दृश्य यहाँ पर देखने को मिला है। जमीन के बेगिले हारिस और मैंने कई मुकाबले में देखा है, जब जमीन के बल हारिस बनते हैं तो सम्राट उस मुकाबले को अपने नाम करती है। पिछले मुकाबले की बात कर ले, चाहे आपको मोनारी के मुकाबले की मैं बात कराऊं, जब जमीन से खिलते हैं मुंह के बाद तो कहीं ना कहीं जो है सम्राट कुछ अलग करते हुए नजर आती है। और हारिस की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ एक ओवर में 32 रन की जरूरत थी, 5 छक्के हारिस ने लगातार लगा दिए डॉट बॉल और एक चौका लगाया था। बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के मैदान। जागापुर का इसके बाद कोहटा से खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। अंपायर से एक सवाल किया था, लेकिन अंपायर भी इसका कोई असर नहीं। साल स्ट्राइक पर अगले गेट का सामना करेंगे। साल दर्शकों की तादाद आप देख सकते हैं, स्टेडियम दर्शक आ भी रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में चल रहे हैं। चलो वो फाइनल होना है, दूसरा सेमीफाइनल होना है, ये देखना है। और जी हाँ, उनके तमाम मौजूद है, लेकिन उनके हाथों में जब तक बॉल आती है पटक चुके थे साहिल वहाँ पर 2 रन और तनवीर ने बटोरने में कामयाब रहे साहिल। 32 रन का रनों के खिलाफ लो स्कोरिंग मुकाबला था, लेकिन तनवीर को जो 2 शॉट थे वो लाजवाब थे। एक पॉइंट बाउंड्री के बाहर चला गया था शॉट, एक बाउंड्री के बाहर चला गया, क्या लाजवाब शॉट था। और वहाँ से सदात की टीम ने वापसी की, नहीं तो फ्रेश भी की सदात की टीम ने तो अब जुम्मा ने हारिस और आतिफ को आउट कर दिया था। चंदन ने भी क्या देखेंगे इस बाजी की थी जी, आरपीएस हार गई है टीम। वो सराय के खिलाफ अच्छी गई बल्ला कहीं विकेट कीपर के दस्तान है। और स्टोरिंग के एडवाइजर जनाब शर्मा, जनाब आसिफ साहब, उनके भाइयों की मेहनत, गाँव के लोगों की मेहनत, जनाब शर्मा साहब हमारे स्टोरिंग के समापन करता वैसे कुछ आ चुके हैं। हम इनका तेजी से इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं शर्मा भाई का। तो आप यहाँ पर तस्वीर देखते हैं, ये उनका भी एक घर है भाई आसिफ साहब, शर्मा साहब, जनाब समीर साहब यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है। और साथ में इन लोगों ने क्रिकेट को खेला है, क्रिकेट को जिया है, जो आज हमारे समापन करता है। चलो बोला शुरू किया, अच्छी डेट को 4 दिन खेला है और ये तो रहेगा सिंगल। और सिंगल भी वो भी यहाँ पर मौजूद है। इन 4-5 लोगों ने बहुत क्रिकेट को जिया जो है, जिस तरीके से की टीम को बहुत प्यारा जवाब को अपने क्षेत्र के बहुत नाम किया इस क्रिकेट का जो ने किया था। और बड़ी टीम थी, एक तरफ अलराज 8 बॉल 39 रन। अब जीत से काफी नहीं, लेकिन दूर जाती थी जन्म दिया, ऐसी सोच लाकर खड़ा गया और क्योंकि खत्म हो रहा था उनको फिर जिंदा कर दिया है। हारिस की बेहतरीन गेम का ओवर समाप्त हो चुका है, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से अभी कुछ भी नहीं सोच 1-2 सोच बाकी बची है। 7 जगह पर 29 रन की जरूरत है। ये जो अब निकल ही गया, बहुत मुश्किल होता है। और जो ये एक खेल है इससे बाउंड्री आनी चाहिए और ये चौका या छक्का भाई देख रहा हूँ, लेकिन KKR नसीरपुर हार चुकी है अपना मुकाबला जागापुर से। चलिए बोलना शुरू किया, आगे फंसा लिया उसे, तनवीर जी के जीता मिली है और साहिल आउट होकर वापस आ रहे हैं। एक और विकेट साहिल के रूप में तनवीर के हाथों का इस्तेमाल बैठे और अब आ रहे हैं सारे खिलाड़ी जा चुके हैं। उमर से बातचीत सौरभ और उमर के हाथों में बॉल भी गई है और उमर ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी राजापुर सिकंदर के खिलाफ। और लेकिन उमर का मुझे वो ओवर भी याद आता है जब छाव के खिलाफ ओवर था, आखिरी ओवर उमर को दिया गया था और एक ओवर में 32 रन की जरूरत थी। संदीप ने 5 छक्के लगा दिए थे, तो कहीं ना कहीं लेकिन जिस तरीके से वापसी की उमर ने, हार नहीं माना उमर ने,
खेल को जारी रखा अपने। अब तक मेरे कल मुकाबला जो खेला गया था तब से उसमें मेरे थे उमर क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी। और वो गेंदबाजी से शिमला के बल्लेबाज जो कि हाथ शटर लगा कर खेल रहे थे उनके सामने जिस तरीके से गेंदबाजी की थी वो लाजवाब गेंदबाजी की थी। हमारे बीच हमारे आज के टूर्नामेंट के समापन करता जनाब शहनवाज साहब वो आ चुके हैं। हम उनका इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और उनकी टीम जो सलाहत की थी वो सेमीफाइनल खेल रही है और जीत के करीब पहुंच चुकी है। आखिरी बार का ये मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों शुरू की उम्र ने विक्की को के साथ बोल्ड कर दिया है विक्की। मिल जाती है गेंदबाजों को कहीं ना कहीं बॉलर की दबाव में था वहां पर, लेकिन बल्लेबाज को डेट नहीं बनाया था लंबा शॉट खेलेगी क्योंकि बहुत देर हो चुकी है यहाँ पर ऐसा। बिल्कुल अब यहाँ से 5 किलो का जो बचा है और 38 रन की आवश्यकता है। नए बल्लेबाज दीक्षांत पहुंचे हुए मैदान पर। क्या लगातार 5 चक्कर लगेगा, क्या कोई कीर्तिमान स्थापित होगा? अगर इस मैदान की बात की जाए तो लगातार 5 चक्कर लगे हैं। तालिक थोड़ा सा जल्दी कर गया। 5 चक्कर लगाया था। जी हाँ जनाब शहनवाज साहब इस टूर्नामेंट के समापन करता है। शहनवाज साहब के कहने का बल्लेबाज 5 रहे तो उसको इस कराने की जरूरत है। एडिक्शन से बाहर रखा इस बॉल को और जनाब शहनवाज साहब हमारे टूर्नामेंट के समापन करता है और उनके गांव की टीम सरहाद जो खेल रही है बहुत सही टाइम पे आए हैं, सही वक्त पे आए हैं। सेमीफाइनल का ये मुकाबला और फाइनल में प्रवेश करने से कुछ कदम दूर है सरहाद की टीम। इतिहास के पन्ने पर कौन सी टीम नाम अपना दर्ज करना पाएगी? अगले सीजन दूसरे टीम बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अंपायर का इशारा वाइड का आ रहा है क्योंकि अपनी क्रम खुश करने की जरूरत नहीं है उम्र को और साथ क्योंकि अगर सीधे गेंद आउट करते रहे और कुछ खेल भी करते कर दे फिर भी हम मुकाबला जीत चुके हैं। अगर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो हो सकता है खतरे में आ जाए। सवाल के साथ बहुत बार ऐसा हुआ भी है और इन चीज को भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि सवाल सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहा है। हमारे इस टूर्नामेंट के समापन करता जनाब शहनवाज साहब आपका स्वागत है। बॉल की दर्जे से जमीन पर आपका स्वागत है। जहाँ पे आसिफ साहब का ये टूर्नामेंट एक कामयाब टूर्नामेंट होता हुआ कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ हमें चले पैरों पर जो कि आखिरी ओवर में जिस तरीके से देखने में गेंदबाजी करने की जरूरत है वैसे ही जो थी पैरों पर गए थे रोक कर निकाला, सिंगल मिल गया। अब सदराज फाइनल में प्रवेश कर चुका है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है सदराज की तरफ से, क्या बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। उस पर के लिए मैच जरूर रुका है, कुछ दखल जरूर पैदा हुआ है लेकिन वो सब होता रहता है। सेमीफाइनल का एक बड़ा मुकाबला है, इतना जो बनता है सेमीफाइनल का जो जुनून होता है और जो जज्बा होता है वो देखने को मिला है। प्रशासन की निगाहें थमी हुई है कौन सी टीम फाइनल जीतेगी। वो दूसरा जो मुकाबला खेला जाना है वो जागरपुर वर्सेज कोहरा के बीच खेला जाना है जो कि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कोहरा जो सेमीफाइनल खेल रही है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जागरपुर ने भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सरकार के सड़क को उसके खिलाड़ी मौजूद है, खिलाड़ी जाएंगे क्या बेहतरीन कैच किया है वहाँ पर। खाली मुस्कुरा रहे हैं उस खिलाड़ी को देखकर, बेहतरीन कैच किया गया। एक और विकेट टॉस हो चुका है, कोहरा ने टॉस जीत लिया है। पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है लेकिन अभी फैसला ताला माहौल में भी एक गेंद 5 बची थी लेकिन ताला माहौल में इख्तिताम तक पहुंचा दिया गया। जी हाँ फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी सबराहत। सेमीफाइनल जीतने के बाद ये खुशी है और उसके बाद जो फाइनल जीतेंगे वो क्या नजारा होना है देखना ये कि फाइनल किससे ये सबराहत की पब्लिक के सारे छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश कर रहा हूँ बाहर आ जाए क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आपकी खुशी तो मैं समझ सकता हूँ आपकी टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है लेकिन अब जो मुकाबला खेला जाएगा कोहरा ने क्या लाजवाब यहाँ पर खेल का प्रदर्शन किया है साहब वो मैं कोहरा की तारीफ करूंगा। सेमीफाइनल खेलने के लिए कोहरा टीम जिशान में क्या बेहतरीन जिशान उसमें खिलाड़ी है ऑलराउंडर खिलाड़ी क्या लाजवाब बल्लेबाजी करता है क्या बेहतरीन एक आसाम नाम के खिलाड़ी क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं दोनों और देखना ये आजाद और जिशान जो दोनों जोड़ी है ये बहुत कुछ कर रही है कोहरा टीम के लिए ऐसी जरूरत भी है लेकिन देखना ये कि जागरपुर के खिलाफ कैसा प्रदर्शन रहता है कोहरा टीम का वो देखने वाली बात होगी।
हमारे बीच मौजूद हमारे इस टूर्नामेंट के समापन करता है जनाब शहनवाज भाई, आपका स्वागत है। सैनिक दल यहाँ पर मौजूद है।